कुछ ऐसी बात करूँगा जो नॉर्मली लोग नहीं बात करते हैं। मैं इस वाली वीडियो में कोई रिवीजन नहीं कवर करूँगा, कोई शॉर्ट्स कवर नहीं करूँगा, कोई क्लास कवर नहीं करूँगा। मैं इस वाले वीडियो में जो सबसे हिडन एरिया है, जो सबसे अनटच्ड एरिया है, मैं उसको कवर करूँगा। मैं आपके लिए एक रोड मैप तैयार करूँगा कि कैसे आप अपनी आर्टकलशिप की जर्नी शुरू कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ रोड मैप, ठीक है? ये वीडियो हो सकता है शायद 2 पार्ट्स में आए या 3 पार्ट्स में आए क्योंकि कई सारी बातें हैं इसमें जो मुझे कवर करनी है। खैर, तो स्क्रीन मेरी विज़िबल है, एक बार मैं चेक कर लूँ। हेलो माइक चेक। ठीक है, फिलहाल सब कुछ मुझे ओके लग रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला कि ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत अनटच्ड है, बहुत हिडन है और ज़्यादातर एस्पिरेंट्स यहीं पे प्रॉब्लम में फँसते हैं। मैं आपके लिए एक रोड मैप तैयार करूँगा कि कैसे आपको अपनी आर्टिकलशिप शुरू करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले क्या-क्या प्रीरेक्विज़िट्स हैं, मतलब क्या-क्या इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं। चलिए, शुरू कर रहे हैं अपने वीडियो को, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सबका पेपर जनवरी 26 में है। ये वीडियो मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ़ जनवरी 26 के लिए ही कमिटेड है। अगर आपका अटेम्प्ट मई 26 में है, सितंबर 26 में है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मतलब आप फिर उसी के हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो चीज़ों को। मैं एक बार ये वीडियो बना रहा हूँ जनवरी 26 क्योंकि मेरे लिए फिर एग्ज़ाम्पल एक होगा, तो ठीक रहेगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग जनवरी 26 में अपना सीए इंटर का पेपर देने वाले हो। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपसे बोलूँगा कि सेकंड वीक ऑफ दिसंबर में सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आप अपना आईटी और ओसी का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिएगा। मैं एक-एक बात आपके साथ करूँगा तो बहुत अटेंटिव होके और बहुत ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो अपने पास एक कॉपी या एक डायरी लेके बैठिएगा। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपका जनवरी 26 में पेपर है, तो मतलब आप सेकेंड वीक के आसपास फ्री हो जाओगे। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से लेकर 1 महीना पहले तक एट लीस्ट 1 मंथ प्रायर मतलब आपको क्या करा लेना चाहिए? आईटी-ओसी का रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ये आईटी-ओसी क्या है और इसका रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है? आप इतना उस पे इतना फ़ोकस क्यों कर रहे हो कि आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करा लें? देखिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ रोड मैप की। मैंने जब ये वीडियो भी शुरू किया, मैंने आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना बोला कि मैं एक रोड मैप आपके लिए क्रिएट करूँगा। सुनिएगा, आपका रोड मैप कैसा होगा? मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, ठीक है? कि अब तो शायद डेट शीट भी आ गई है, लेकिन मैं बहुत अवेयर नहीं हूँ डेट शीट से, बट फिर भी मैं मान के चल रहा हूँ सेकंड वीक ऑफ जनवरी तक आप लोग फ्री हो जाओगे पेपर देके। यहाँ से लेकर एप्रॉक्स आपके पास 50 डेज़ होता है रिज़ल्ट तक। मतलब आपका पेपर यहाँ खत्म हो जाएगा, यहाँ से लेकर आपके पास 50 डेज़ है। मैं जनरली अपने एस्पिरेंट्स को गाइड करता हूँ कि ये 50 डेज़ आपको वेस्ट नहीं करना है, ये 50 डेज़ 3 चीज़ों में यूज़ करना है। अब वो 3 चीज़ें क्या-क्या हैं? सबसे पहला आपको आईटी की ट्रेनिंग करनी है, दूसरा ओसी की ट्रेनिंग करनी है और तीसरा आर्टिकलशिप की प्लानिंग करनी है। मेरी बात बहुत आराम से सुनिएगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपका पेपर जनवरी 26 में है, तो आपके लिए क्या-क्या रोड मैप होगा। तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि सेकंड वीक तक आप फ्री हो जाओगे। फिर मैंने एक चीज़ आपसे बोली कि आपको मिनिमम 1 मंथ प्रायर या 1 महीना पहले तक आप चाहो तो उसके पहले भी मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में भी आप आईटीओसी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। क्वेश्चन ये आता है सर आईटीओसी का रजिस्ट्रेशन कराना क्यों ज़रूरी है? अभी मैं धीरे-धीरे हर एक-एक बात आपसे करूँगा, लेकिन बहुत अटेंटिव होके इस वीडियो को सुनिएगा। ये वीडियो कितने भी मिनट का हो मुझे नहीं आइडिया है। 20 मिनट, 25 मिनट, हाफ एन आवर क्योंकि फिज़िकल बैचेज़ में रेगुलर बैचेज़ में मुझे 1 घंटा लगता है। ठीक है? क्योंकि वहाँ लोग होते हैं,
मैं कुछ भी बोलता हूँ, उनका क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ मेरे पास कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे, आप लोग हो नहीं, तो मुझे नहीं पता मुझे 1 घंटा लगेगा, हाफ एन आवर लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा, ठीक है? लेकिन मैं रिदम में हूँ, मैं फ्लो में हूँ, ठीक है? तो मैंने क्या बोला कि सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आपका पेपर खत्म हो जाएगा। यहाँ से लेकर आपके पास रिजल्ट तक 50 डेज़ है। मतलब आइडियली मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि आजकल आईसीआई 50 डेज़ टू 60 डेज़ में रिजल्ट दे देती है। ऊपर-नीचे हो सकता है। आपको ये 50 डेज़ 3 चीज़ों में यूज़ करना है। आईटी मतलब आपको यहाँ पे जो है एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, पीपीटीज़ और ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। ओसी में आपको एटिकेट्स, ठीक है? जो है ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सब चीज़ें सिखाई जाएँगी और ये कुछ एरिया मैंने अपने एंड से प्रिपेयर किया है। ये आपको आईसीआई नहीं सिखाएगी, लेकिन ये आपको करना है। आईटी ट्रेनिंग में 15 से 20 डेज़ जाते हैं। सर 15 से 20 डेज़ क्यों? देखो ट्रेनिंग तो 15 डेज़ की होती है, बट इसमें एक एग्ज़ाम भी देना होता है। ठीक है? तो ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ 15 दिन की ट्रेनिंग हुई, 1 आध दिन आपको गैप मिलेगा पेपर में, फिर आप पेपर दोगे, ठीक है? तो 15 से 20 डेज़ में मान के चल रहा हूँ। फिर इसमें आपके जाएँगे 15 डेज़, तो आपके कितने दिन चले गए? 15 प्लस 20 35 डेज़। बचा आपके पास 15 डेज़, तो 15 डेज़ में आपको आर्ट का शिफ्ट की प्लानिंग करनी है। एक बार इतना कंटेंट देखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हेलो माइक चेक, माइक चेक। हेलो, हेलो। ठीक है, ऐसा हो सकता है मैं एक चीज़ आपको अलर्ट कर रहा हूँ, ऐसा हो सकता है थोड़ी मेरी जो वॉइस है, आवाज़ है, थोड़ी आपको हैवी साउंड हो, तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरे उस पे कुछ ग्लिच है। आवाज़ मेरी आज थोड़ी हैवी है ही, ठीक है? तो इसलिए मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ। आपको ये मत सोचिएगा कि मेरे कुछ इसमें कुछ सॉफ्टवेयर में या कुछ उसमें कुछ प्रॉब्लम है। नहीं, मेरी आज आवाज़ थोड़ी है भी भारी। मुझे सुबह से कई लोग टोक चुके हैं, तो ठीक है। मेन आपका फ़ोकस होना चाहिए, मैं जो लिख रहा हूँ, मेरे कंटेंट पे फ़ोकस होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरी आवाज़ भारी है, हल्की है, मीठी है, प्यारी है, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। खैर, अच्छा, तो मैं अपने डिस्कशन को यहाँ से आगे बढ़ाता हूँ। 1 सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, मैं यहीं से अपना डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, ठीक है। तो मेरी बात सुनिएगा, बहुत आराम से मेरी बात को सुनिएगा। मैं क्यों इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ उस 50 डेज़ में। देखिए, सेकंड वीक ऑफ जनवरी में आप फ्री हो जाओगे, यहाँ से लेकर आपके पास 50 डेज़ होंगे और फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, मेरी बात सुनिएगा, लोग गलती क्या करते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद, अब मेरी बात सुनिएगा, मान लेते हैं रिज़ल्ट आया फर्स्ट वीक ऑफ मार्च को, ठीक है? मान लेते हैं। अब इसके बाद उनको पता ही नहीं होता, इवन टीचर्स बात भी नहीं करते हैं इस सब बारे में,
ठीक है? तो रिज़ल्ट आने के बाद फिर वो क्या करते हैं, अरे चल आर्ट का शिफ्ट शुरू करते हैं, ठीक है? लेकिन उनको पता ही नहीं है बॉस कि आर्ट का शिफ्ट करने के लिए आईटीओसी का सर्टिफ़िकेट होना ज़रूरी है। यही चीज़ मैं आपको बोलने वाला था कुछ देर पहले कि अभी आईटीओसी पे मैं इतना फ़ोकस क्यों कर रहा हूँ? मैंने क्या बोला आर्टिकलशिप करने के लिए आईटीओसी का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। आप मानोगे नहीं मेरे पास 1-2 स्टूडेंट्स वो मेरे स्टूडेंट नहीं थे, 1-2 स्टूडेंट आर्टिकलशिप के लिए आए, ठीक है? तो मैंने कहा बच्चा आपका आईटीओसी हो गया है? तो उन्होंने कहा सर आईटीओसी क्या होता है? मतलब वो अवेयर ही नहीं थे। और मुझे इतना बुरा लगा सुन के कि मतलब ख़ैर वो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे थे तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ें बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। ख़ैर तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, आप जैसे सोच रहे हो कि रिज़ल्ट आया तुरंत आर्टिकल शुरू कर देंगे, नहीं पॉसिबल है। आपको आईटीओसी करना अब आप गलती क्या करोगे? रिज़ल्ट आने के बाद फिर आप आईटीओसी शुरू करोगे और उस समय बैचेज़ नहीं मिलते हैं, उस समय बैचेज़ नहीं मिलते हैं क्योंकि उस समय डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। आप खुद सोचो, रिज़ल्ट आने के बाद पूरा देश के कितने सारे बच्चे हैं, सबको आर्टिकलशिप करनी सॉरी हाँ, ऑब्वियसली सबको आर्टिकलशिप करनी होगी, तो आर्टिकलशिप करने के लिए सबको आईटीओसी करना होगा। तो बैचेज़ पूरे फुल हो जाते हैं। अब होगा क्या कि आईटीओसी करने के लिए आप अपना 2 मंथ्स कहीं न कहीं इसमें वेस्ट करोगे। देखो ऐसे तो आपका 1 महीने में काम हो जाता, 15 डेज़ बट क्या होगा कि आपको वेट करना पड़ेगा। हो सकता है आईटीओसी का बैच आपको हो सकता है सेम सिटी में ना मिले या हो सकता है आईटी का मिल गया बट ओसी का 1 महीने बाद मिल रहा है, तो कहीं न कहीं आपको 2 महीना लगेगा। उसके बाद फिर आप 1 महीना वेस्ट करोगे फॉर्म्स ढूँढने के लिए मतलब आर्टिकलशिप के लिए। तो मतलब रिजल्ट आने के बाद आप अपना कहीं न कहीं 3 से 4 महीना वेस्ट कर दोगे आईटीओसी करने के लिए और आर्टिकलशिप की प्लानिंग करने के लिए, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप 3-4 महीना वेस्ट करोगे तो आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूँ। सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। जिस दिन से आप आर्टिकलशिप शुरू करते हो, वहाँ से 2.5 साल बाद आप पेपर दे सकते हो। मतलब 2.5 साल बाद 2.5 ईयर्स बाद जो भी अटेम्प्ट पड़ता है। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, जैसे आपने आर्टिकलशिप शुरू की, मैं अपने मन से बोल रहा हूँ 1st ऑफ अक्टूबर को, ठीक है? आज की डेट है सॉरी कल की डेट थी 1st ऑफ अक्टूबर 25 को, ठीक है? अब यहाँ से अगर 2.5 ईयर्स जोड़े, ठीक है? तो कितना होगा? आई थिंक ये आएगा मार्च 28 आई थिंक शायद ये आएगा। ऐसे कुछ आएगा ना? हाँ, हाँ, ठीक है। तो मतलब इसके बाद वाला कौन-सा अटेम्प्ट पड़ेगा? मई 28 आप ये वाला अटेम्प्ट दे सकते हो सीए फाइनल का। बट मान लेते हैं कि आपने आर्टिकलशिप ही शुरू किया, मान लेते हैं ऐसे तो आप अक्टूबर में शुरू कर देते बट आपका 3-4 महीना वेस्ट हो गया। मान लेते हैं आर्टिकल शुरू होते-होते मान लेते हैं कि फ़रवरी आ गया, ठीक है? या जनवरी आ गया, जो भी है, ठीक है? तो मान लेते हैं जनवरी आ गया, 1 जनवरी 26 अब यहाँ से 2.5 साल अगर आप जोड़ोगे, ठीक है? तो 2.5 साल यहाँ से होता है 1 जुलाई 28 है ना? हाँ, तो मई वाला अटेम्प्ट गया आपका, ठीक है? तो अब नेक्स्ट अटेम्प्ट कौन-सा दे पाओगे? ऑब्वियसली सितंबर तो आप दोगे नहीं क्योंकि बहुत क्लोज़ हो जाएगा। फिर आप कहीं न कहीं जनवरी 29 दोगे आप। सोचो कितना गैप हो गया? अराउंड आप समझ सकते हो। तो वही चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखो, मैंने आपसे 2 बातें की, सबसे पहले सुनिएगा कि आपको करना क्या-क्या है। देखो सेकंड वीक में आप फ्री हो जाओगे, ठीक है? उसके बाद आपके पास पूरा 50 दिन का टाइम है। कितना? 50 दिन का टाइम है। उस 50 डेज़ को आपको 3 पार्ट्स में बाँटना है। 15 डेज़ आईटी करनी है। मैं उसको 15-20 डेज़ बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एग्ज़ाम्स भी होते हैं। ओसी में कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, ये 15 दिन की होती है। फिर आपको 15 दिन प्लानिंग करनी है। प्लानिंग का डिस्कशन मैं किसी और वीडियो में करूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आईटी ओसी की ही बात कर रहा हूँ, इस वाले वीडियो मैंने बोला है 2-3 पार्ट्स में मैं वीडियो डालूँगा, ठीक है? अच्छा, फिर मैंने बात किया कि क्यों मैं इतना ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ 50 डेज़ पे, क्योंकि लोग बच्चे गलती क्या करते हैं, रिज़ल्ट आने के बाद फिर ऑब्वियसली आईटीओसी शुरू करते हैं, फिर बैचेज़ नहीं मिलते हैं, प्रॉब्लम ये होती है बैचेज़ नहीं मिलते हैं। फिर उनका कहीं न कहीं 2 महीना चला जाता है आईटीओसी ही करने में, ठीक है? ऐसे तो आपका 1 महीना लगेगा, बट वैसे आपका 2 महीना चला जाता है। उसके बाद फिर वो प्लानिंग करते हैं।
क्योंकि उसके बाद अच्छी फॉर्म्स नहीं मिलती है क्योंकि ऑब्वियसली डिमांड का खेल है, ठीक है? तो अच्छे-अच्छे बच्चे पहले ही से ही एडमिशन ले लेते हैं, तो फॉर्म्स नहीं मिलती है अच्छी, तो आपका कहीं न कहीं 3-4 महीना वेस्ट होता है। इससे क्या होगा फिर आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिले हो जाएगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि अगर कोई बच्चा 1 अक्टूबर 25 को आर्टिकल शुरू करता है, तो यहाँ से ढाई साल मतलब उसका अटेम्प्ट पड़ेगा मई 28 बट मान लेते हैं आपने 2-3 महीना वेस्ट कर दिया, तो आपका अटेम्प्ट पड़ेगा जनवरी 29 ठीक है? तो ये चीज़ आपको समझनी है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है? मैं अगर इतनी चीज़ें बता रहा हूँ, तो 1-2 चीज़ें और बता दूँ, ठीक है? कि आईटी, ओसी की कुछ फ़ीस होती है। अब मैं एग्ज़ैक्ट फ़ीस नहीं बता सकता, क्योंकि ये फ़ीस चेंज होती है, लेकिन अराउंड मैं बोल रहा हूँ 12 टू 15,000 इसकी फ़ीस होती है, मतलब मिला के दोनों की, ठीक है? दोनों की मिला के 12 टू 15,000 फ़ीस होती है, ठीक है? एक्यूरेट नहीं है, थोड़ा-सा 5% आप एक हो सकता है मार्जिन रखो, लेकिन 12 टू 15,000 फीस होती है और ये आपको करना है आईसीआई के सेंटर्स में जाके, ठीक है? ये ऑनलाइन वगैरह बीच में होता था बट अब शायद ऑनलाइन नहीं होता है, आपको ऑफलाइन ही जाके करना पड़ेगा और कुछ ये होता है डेली 6 टू 8 आवर्स अराउंड, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है, अब मेरी बात सुनिएगा, ठीक है? अब आप लोग के मन में आ रहा होगा बहुत सारे सवाल, ठीक है? मैं सारे सवाल का जवाब दूँगा। अब सवाल कुछ ऐसा आ रहा होगा मन में आप लोग के कि सर ये 50 डेज की प्लानिंग किसको करनी चाहिए? मतलब 50 डेज मतलब आईटी, ओसी, आर्टिकलशिप जो आप बोल रहे हो, ये किसको करना चाहिए? तो मैं बोलूँगा कि जो मोर देन 50% कॉन्फिडेंट है कि उसका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या बोला? जो मोर देन 50% कॉन्फिडेंट है कि उसका रिज़ल्ट क्लियर हो जाएगा, ये उसके लिए एप्लीकेबल है। देखो नवंबर, दिसंबर तक हर बच्चे को अपनी प्रिपरेशन मालूम चल जाती है कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी है कि खराब है। तो उस प्रिपरेशन के बेसिस पे ही देखो आप आईटीओसी का रजिस्ट्रेशन आप अराउंड दिसंबर पे करोगे, तो उसी के बेसिस पे आप रजिस्ट्रेशन कराना। ठीक है? अगर आपको लगता है कि आपका जो है कॉन्फिडेंस अच्छा है, प्रिपरेशन अच्छा है, आपके मॉक टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं, आप फिर देखो 100% तो कोई बच्चा नहीं बोल सकता, ठीक है? बट फिर भी एक होता है ना 60-70% आपको श्योरिटी है कि मेरा क्लियर हो जाएगा। तो तभी आप आइए ये प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है? अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इफ कि हमने ये 50 डेज़ का प्रोसेस फॉलो किया। व्हाट इफ हमने ये 50 डेज़ का प्रोसेस फॉलो किया बट हमारा रिजल्ट आ गया नेगेटिव। हमने 50 डेज़ का प्रोसेस फॉलो किया बट रिजल्ट आ गया नेगेटिव। कोई टेंशन नहीं है। देखो रिजल्ट आ गया नेगेटिव तो जो आपने आईटी की होगी, आईटीओसी की होगी, उसका सर्टिफिकेट वैलिड रहता है। ऐसा नहीं कि वो वन टाइम होता है, उसका सर्टिफिकेट वैलिड होता है। आपने कर ली कोई बात नहीं, फिर आप अगली बार आपको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब अगला अटेम्प्ट आप दोगे, तो उसमें फिर आईटीओसी की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली फिर आर्टिकलशिप के लिए जा सकते हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो आप 60% 70% कॉन्फिडेंट थे बट फिर भी हो सकता है कि रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो फिर आपके मन में होगा सर हमने जो 50 डेज़ की मेहनत की, इतना ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, तो वो वेस्ट हो गया। वेस्ट नहीं होगा कहीं से क्योंकि आईटी, ओसी का सर्टिफिकेट वैलिड होता है। ये वन टाइम सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है? और दूसरा कि जो आपने आर्टिकलशिप की प्लानिंग की थी, वो भी कहीं से वेस्ट नहीं होगी। कभी प्लानिंग वेस्ट होती है क्या? नहीं होती है, ये भी वेस्ट नहीं होगी। जो प्लानिंग आपने 6 महीना पहले यूज़ की है, उसको आप अप्लाई कर देना नेक्स्ट अटेम्प्ट में। और देखो इससे अच्छा मतलब अच्छा क्या होगा कि अच्छा क्या होगा देखो, आप अपना 50 डेज़ अच्छे से यूज़ करोगे।
ठीक है? अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका क्लियर हो जाएगा, वेस्ट नहीं होगा कहीं से। देखो, आपका डेली 6 टू 8 आवर्स आईटी-ओसी में जाएगा, डेली 6 टू 8 आवर्स। तो सोचो ना, सब्सटैंशियल टाइम आपका अच्छे से यूज़ होगा, सब्सटैंशियल टाइम। आप लोगों से कनेक्टेड रहोगे, आप अपने जो है सीए एस्पिरेंट से कनेक्टेड रहोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट से कनेक्टेड रहोगे, आप डेविएट नहीं होगे। बच्चे गलती क्या करते हैं, 50 दिन पूरा वेस्ट करते हैं, पूरा वेस्ट करते हैं, ठीक है? तो वो जब सीए फाइनल में जा रहे होते हैं, उनका रिदम ही नहीं होता है, उनका फ्लो ही नहीं बनता है पढ़ाई में, ठीक है? तो आपको अपना रिदम ब्रेक नहीं करना है। एक बार एक बार आपको फिर से समझाता हूँ कि मैंने इस वाले वीडियो में क्या-क्या बातें की हैं, ठीक है? आर्करशिप का जो एस्पेक्ट है कि सर जो मैंने प्लानिंग वाली बात की, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। अभी मैं सिर्फ़ इतनी ही बातें करता हूँ। पहले मैंने बात किया कि मान लेते हैं कि आप जो भी ये वीडियो देख रहा है या जो देखेगा, मान लेते हैं कि उनके पेपर जनवरी 26 में पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं। तो मतलब वो सेकंड वीक तक फ्री हो जाएँगे। तो सेकंड वीक से लेकर 50 डेज़ जनरली होता है रिज़ल्ट आने तक। तो ये 50 डेज़ आपको यूज़ कैसे करने हैं आईटी में, ओसी में और आर्टकरशिप की प्लानिंग में। मैंने इस वाले वीडियो में आर्टकरशिप की प्लानिंग कवर नहीं की है। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आईटी ओसी कवर किया है। आर्टकरशिप की प्लानिंग मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, वो थोड़ा लेंथी एस्पेक्ट है, लेंथी पार्ट है। आईटी में 15-20 डेज़ आपके जाते हैं, ओसी में 15 डेज़ जाते हैं। आईटी में एग्ज़ाम भी होता है, ओसी में एग्ज़ाम नहीं होता है। ये दोनों आपको आईसीआई के ऑफ़लाइन सेंटर्स में जाके करना होता है। ठीक है? इसकी कुछ फ़ीस होती है 12 टू 15,000 रुपीज़। लेकिन आईटीओसी करने के लिए आपको एटलीस्ट 1 महीना पहले रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, दिसंबर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। होता क्या है, पढ़ाई-पढ़ाई के चक्कर में हम लोग ये सब चीज़ें भूल जाते हैं। फिर पेपर देने के बाद याद आता है, अरे यार रजिस्ट्रेशन कराना था। फिर आप उस समय रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको बैचेज़ नहीं मिलेंगे, बैचेज़ फिर मार्च-अप्रैल के मिलेंगे। दूसरा पार्ट कि सर अगर हम रिज़ल्ट आने के बाद आईटीओसी शुरू करते हैं तो मैंने आपको बोला कि फिर बैचेज़ नहीं मिलेंगे, आपका फिर 2 ढाई महीना वेस्ट होगा। फिर उसके बाद आप कहीं न कहीं आर्टकरशिप की प्लानिंग शुरू करोगे, आपका सीए फाइनल का अटेम्प्ट डिले होगा बस। मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के साथ समझा दिया। तीसरा क्या है कि ये प्रोसेस उन्हीं को फ़ॉलो करना है जो मोर देन 50-60% कॉन्फिडेंट है कि उनका क्लियर हो जाएगा। और सर व्हाट इफ फिर भी नहीं क्लियर हुआ तो कोई इश्यू नहीं है, आपका आईटीओसी की ट्रेनिंग वेस्ट नहीं होगी, वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा, आपने जो प्लानिंग की है आर्टकरशिप की वो वेस्ट नहीं होगी, ये सब आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट अटेम्प्ट में इसका कोई मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है? आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ़ायदा क्या होगा इसका कि आप 50 डेज़ को वेस्ट नहीं करोगे। देखो आपने जस्ट एग्ज़ाम दिया है, आप उस रिदम में हो, फिर आप आईटीओसी करोगे, आप उस रिदम में हो, तुरंत आप सीए फाइनल की प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो। रिदम ब्रेक नहीं होगा, ठीक है? 6 टू 8 आवर्स की जनरली आईटीओसी की ट्रेनिंग होती है। तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखते हैं। होपफुली हेल्पफुल रहा होगा। एक रिक्वेस्ट है, इस वाली वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, क्योंकि जनरली ये पार्ट ऐसा है जो अनटच्ड है। जनरली ऐसे टॉपिक्स पे कोई डिस्कशन नहीं करता है, ठीक है? और जो मैं नेक्स्ट वाला वीडियो बनाऊँगा आर्टकरशिप वाला, वो तो और ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? उसमें बहुत छोटी-छोटी बातें डिस्कस करूँगा। प्लीज़ ये जो मेरे कंटेंट्स हैं इसको शेयर कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा, तो एज़ सच मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, बट एक ऐसा है ना कि अगर मेरे कुछ बातों से किसी का हेल्प हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ अ, वर्थ की है। चलिए, तो इस वाली वीडियो में इतना ही रखना है। थैंक यू।